दही वाली मगम्मा। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक छोटी सी गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस गांव का नाम वेंकटपुर है। मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली एक महिला थी। वह रोज दही बेचने बेंगलौर शहर आती थी। मगम्मा का पति नहीं था। मगम्मा अपने बेटे पुतौह और पोते के साथ रहती थी। मगम्मा वह एक विधवा औरत थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण दही बेचकर किया करती थी। मगम्मा अक्सर दही बेचने बेंगलौर शहर में आती और दही बेचा किया करती। दही बेचने के बाद जो भी रुपया उसे प्राप्त होती हैं, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करती हैं। जब भी वह दही बेचने जाती हैं बेंगलौर शहर में, तो लेखक के घर जरूर जाती हैं और लेखक के घर भी दही बेचती हैं और अपने सुख दुख की बात बताती हैं। लेकिन मगम्मा अपने पोते से काफ़ी प्यार करती हैं। एक दिन की बात है, मगम्मा उस दिन अपने घर पे रहती हैं। मगम्मा को जो पुतौह होती है नजम्मा, वह अपने बेटे को उस दिन खूब पिटाई की। पोते को पीटते हुए देखकर मगम्मा काफ़ी दुखी होती हैं और वह अपनी बहू को काफ़ी डांट फटकार लगाने लगी। पुतौह भी जो है वह शांत नहीं रहती हैं, वह काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं। इसी बीच दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गई। मगम्मा की बहू नजम्मा ने साफ शब्दों में बोली कि वह मेरा बेटा है, इस पर मारने का अधिकार केवल मेरा हक है। उसी के दौरान मगम्मा का बेटा आ जाता है। मगम्मा का बेटा जैसे ही आता है, मगम्मा सारी घटनाओं को एक एक करके अपने बेटे को बताता है। मगम्मा का बेटा बोलता है, माँ, मैं तो नहीं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में झगड़ा करो, लेकिन फिर भी सास पुतौह में झगड़ा होती ही रहती हैं। लगातार झगड़ा बढ़ती चली जाती हैं। वाद विवाद इतना बढ़ जाती हैं कि अंत में मगम्मा को बोलना पड़ता है, बेटा तुम मुझे चाहते हो अलग करना तो अलग कर सकते हो। बेटा बोलता है, माँ, मैं तो अलग करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप शर्त रखते हैं पत्नी और माँ में किसे चुना जाए, तो मैं अपनी पत्नी को चुन लूँगा, क्योंकि मेरे सिवा इसमें और कोई नहीं है। आप अकेले भी रह सकते हो। इस बात को सुनते ही मगम्मा काफ़ी दुखी हो जाती हैं। उसके बाद मगम्मा बोलती हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो मुझे अलग करना तो अलग कर सकते हो। उसके बाद मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलौर शहर में चली जाती हैं। जब शाम को बेंगलौर शहर से दही बेचकर आती हैं, तो देखती हैं सारा जो बर्तन है उसे अलग दो हिस्सों में बांट दिया गया है। उसका बर्तन अलग साइड में रख दिया गया है, वैसा ही बर्तन रखा गया है। मगम्मा समझ जाती हैं बेटा पुतौह मुझे अलग कर दिया है। फिर भी मगम्मा थोड़ी उदास होती हैं, लेकिन फिर भी सुखी रहना शुरू कर देती हैं। खाना बनाती हैं, खाती हैं और बेंगलौर शहर में चली जाती हैं दही बेचने के लिए। जब मगम्मा अपने बेटे पुतौह से अलग हो जाती हैं, तो वह सोचती हैं, अब मैं किसके लिए धन कमाऊं? जो भी रुपया कमाती हैं वह अपने आप में खर्च करना शुरू कर देती। वह अपने पोते से काफ़ी प्यार करती हैं, इसलिए अक्सर अपने पोते के लिए कुछ न कुछ मिठाई खरीद कर जरूर लाया करती हैं और उसे छुप छुपा कर मिला करती हैं। लेकिन एक दिन की बात है, जब मगम्मा दही बेचकर वापस घर आ रही थी। मगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है। जो रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी व्यक्ति था, वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। रंगप्पा जानता था कि मगम्मा अपने बेटी पुतौह से अलग रहती हैं और उसके पास पैसा है। रंगप्पा मगम्मा को बीच रास्ते में रोक लेता है। रोकने के बाद मगम्मा को बोलता है कि मगम्मा, मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? मगम्मा बोलती है कि मेरे पास कोई रुपए नहीं हैं। और रंगप्पा बोलता है, मगम्मा, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हारे पास रुपए हैं, उसे जमीन के अंदर गाड़ के रखते हो। इस बात को सुनकर मगम्मा काफ़ी घबरा जाती हैं और कैसे भी करके वहां से वापस घर चली आती हैं। मगम्मा रंगप्पा से तो छुटकारा पा लेती हैं और वापस घर चली आती हैं। लेकिन इस बात की जानकारी उसके बेटे पुतौह को हो जाते हैं।
बेटे पुतो सोचते हैं कि लगता है कि माँ रंगप्पा नाम के आदमी को अपना रुपया देना चाहता है। बेटे पुतो के अपने गलती के एहसास हो गया रहता है। वह सोचता है कि माँ से अब हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मगम्मा की बहू ने एक नाटक रचा, पोते को दादी के पास भेजा। यह मंत्र बहुत कारगर हुआ। मगम्मा की बहू में सेनी नजर आने लगी और इसी बहाने जाकर बेटे पुतो जो है वह मगम्मा से माफ़ी मांग लेती हैं। उसी के बाद यह कहानी समाप्त हो जाती है और बेटे पुतो को अपनी गलती का पछतावा होता ही है। बच्चों, ये कहानी जो है केवल दही बेचने वाली मगम्मा की ही नहीं, ये पूरे संसार की कहानी है। ये हर घर की कहानी है। हर उस मगम्मा के साथ ऐसा ही होता है। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें।